देखिए, ये तो यूट्यूब और व्हाट्सएप के ज़रिए हम भी देखे कि भू माफिया हम हैं और ज़बरदस्ती ज़मीन को कब्जा किए हैं। लेकिन यहाँ पे लोग हैं, इन लोग से पूछ सकते हैं कि किसी के ज़मीन को हम ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं या तो फिर हम किसी के ज़मीन को लूटे हैं। एक नंबर। दूसरा बात है कि यहाँ अंजुमन कमेटी का सदर हम करीब 13 साल से हैं, 3 टर्म, ये तीसरा टर्म चल रहा है। अगर हम कमेटी में रहते हुए किसी तरह का गलत करते तो फिर दूसरा टर्म हमको नहीं चुनना चाहिए। जब बाज़ाब्ता वोटिंग सिस्टम से वोट से लोग हमको लाता है ज़बरदस्ती, हम नहीं रहना चाहते, उसके बाद भी हमको कि नहीं आप ही को रहना है, ये गांव वाला सबका ये, उसके बाद हम। और जो कमेटी में मेरा फैसला होता है 1% भी गलत नहीं, एकदम जेन्युइन फैसला होता है। जो नहीं समझ में आता है कोर्ट भेजते हैं, हम लोग होने के जैसा रहता है हम लोग करते हैं। ये मामला सजाउद्दीन 2012 में ये मामला को, ज़मीन का मामला को कमेटी में दिया था। उस समय हम लोग कमेटी में फैसला लिए, वकील के पास भी हम लोग गए। जब समझ में नहीं आया तो बोले ये मामला न्यायालय का, आप न्यायालय में जाइए, न्यायालय से ज़मीन का मामला न्यायालय से फैसला होगा। ठीक है, यही सारा बात हुआ। उसके बाद आज 2017, 18, 19, 20, 21, ये 2022 में हम पर आरोप लग रहा है कि कमेटी में एक तरफा फैसला करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि किसी तरह का हम एक तरफा फैसला करके किसी के यहाँ हम ज़मीन अगर लिए होंगे या लेते होंगे, वो काम हम मेरा नहीं है। हाँ, ज़मीन का काम छोटा मोटा बिजनेस हम करते हैं, बिजनेस तो करना ही है, नहीं करने से तो रोजी रोटी कैसे चलेगा। और दूसरा आरोप है कि यह सजाउद्दीन अंसारी है, ये बाज़ार से पैसा उठा लिया है जहाँ तहाँ से। ज़मीन वो पहले है, इसका गोतिया लोग का कहना है कि सब ज़मीन को बेच दिया है। आज पैसा उठा लिया है, बाज़ार से दबाव पड़ रहा है तो दूसरा का ज़मीन को दिखा के और इस तरह से ई करके और झंझट बढ़ा रहा है, ये कर रहा है और हमको बदनाम कर रहा है, हम मेरे को बदनाम कर रहा है। आज का डेट में एक ज़मीन को फ्रॉड आदमी से हमको एग्रीमेंट करा के रजिस्ट्री करने के लिए 6 लाख रुपये हमसे भी लिया है। हम उसको जब पैसा मांग रहे हैं, 2 दिन रजिस्ट्री ऑफिस ले गया, हमको घुमा के ले आया, रजिस्ट्री नहीं करवाया, वो आदमी फ्रॉड है क्या, 6 लाख रुपये लिया है। तो वो सब पैसा नहीं मांगेगा कह के इस तरह का हमको आरोप लगा रहा है। और अभी चुनाव आ रहा है मेरा, जिला परिषद का चुनाव। हम 2010 से 15 तक हम जिला परिषद सदस्य थे। 15 में फिर चुनाव हम मामूली वोट से हार गए। फिर अभी चुनाव का ये आ गया है, अभी चुनाव लड़ना है, तो फिर मेरे ऊपर इस तरह का मेरा छवि खराब करने के लिए ये आरोप लगाया जा रहा है। और किसी तरह का कोई बात नहीं, किस तरह से कोई गलत आरोप लगा के किसी का छवि को खराब करना चाह रहा है, तो इस पर आप ही लोग ये फैसला लीजिए और ये कीजिए कि इस पर क्या होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर में, बेबुनियाद बात, बेवहियात बात। हम लोग को ज़मीन का मामला है, ठीक है। सजाउद्दीन उस दिन प्रेस वार्ता जो किया था ना, तो वो तो एक तरफा बयान दिया है, बिल्कुल गलत। नंबर 1। नंबर दूसरा, जो हम लोग से जो बंटवारा हुआ है ज़मीन 1 एकड़ 62 डिसमिल, जिसमें मेरा चचा उनका वालिद साहब 1973-74 में वो बेचे। बाद में मेरा चचा जब क्रॉस हो गए, उसके बाद मेरे चाची बेची। उसके बाद मेरा चाची जब क्रॉस कर जाती है, उसके बाद ज़मीन जो बाकी जो बचता है उसको सजाउद्दीन 14 डिसमिल एक जगह 20 डिसमिल एक्वायर करके बैठल है। और उसके बाद जो 11 डिसमिल वो अपने हाथ से सेल किया है, ठीक है। और दूसरी बात कहता है कि हमको गोतिया वाला 1 इंची ज़मीन नहीं दिया है। तो ज़मीन नहीं दिए हैं तो फिर कैसे बिक्री करता है, अनाज भी नहीं देता है। बहुत तरह से गलत अफवाहें निकाला है व्हाट्सएप और ये क्या बोलते हैं मीडिया द्वारा। सजाउद्दीन अंसारी की यहाँ पे जो ज़मीन है जहाँ पे वो रह रहे हैं, क्या उनकी अपनी ज़मीन है और किस एविडेंस पे मतलब वो आप लोगों के पे जो है आरोप लगा रहे हैं? क्या पेपर है उनके पास में और आपके पास में क्या पेपर? मेरा पास ऑलरेडी पेपर है सर, जो मेरा चाची जो डीड की है 1988 में, ये देखिए ओरिजिनल पेपर है। कैमरा को दिखाइए, कैमरा बोलते रहिए। ये पेपर सी में जो डीड बिक्री कर चुके हैं, हाँ, मेरा चाची अपने हाथ से की है। और एक पेपर और है, कहाँ बाबू, उसको भी लेके आप बोलते रहिए। और वो जैसे बोलते हैं कि हम लोग को माने घर से भगा दिया गया, मार दिया गया, बिल्कुल ये गलत बात है। इतने गांव वाले वो हैं, आप पूछ सकते हैं किसी से भी।
कि हम लोग उनको भगाए हैं कि क्या किए हैं, कभी उनको हम लोग छेड़े तक भी नहीं। आखिर क्या ऐसा वजह रहा है कि सजाउद्दीन अंसारी जो है मजीद अंसारी पे जो है इस तरह का जो आरोप लगाए हैं, चाहे ज़मीन गबन का मामला हो, चाहे और भी क्या मतलब मामला हो, तो क्या ऐसा वजह है? बिल्कुल बेवजह है, गलत है। इनके ऊपर जो गलत जो लगाए हैं ना आरोप, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये गांव के सदर हैं और करीब अभी 15 साल हो रहा है गांव की सदारत में भी इनका चल रहा है। इतनी बड़ी बस्ती है सर, आपसे पूछना चाहते हैं अगर वैसा वो गलती करते तो क्या इनको सदारत रखते हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं। उसमें इनका कोई भूमिका नहीं है, ज़मीन बेचवाने में, ज़मीन खरीदवाने में कोई भूमिका नहीं है। उनको ज़बरदस्ती लथड़ा जा रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सफात अंसारी। यूसुफ का 2 लड़का है, सजुद्दीन का माने यूसुफ और लक्खू और दुखान, समझे ना। और जलालुद्दीन का 2 लड़का है, आलम और मुस्लिम। और गफूर साहब का 4 लड़का है, आशिक इकरामुल, आशिक सैमुल इकरामुल महमूद। हम लोग 4 आदमी हैं। तो हम लोग को ज़मीन एक बार नीलाम हो गया था 1925 के बाद, जब सर्वे हुआ उसके बाद नीलाम हो गया था। नीलाम ने हम लोग लिए ज़मीन। तो हमारा बड़ा अब्बू था, इनका दादा, वो डेट कर गया। डेट कर दिया तो उसमें चढ़ा दिया कि भाई 2 लड़का है तो दोनों का नाम डीड में चढ़ेगा ना। सजुद्दीन कहता है कि दोनों डीड में दोनों बहाई का बराबर हिस्सा लेंगे। ये आज का 50 साल 60 साल के बाद। दूसरा बात ये क्या किया कि ये लोग को ज़मीन दिया, ये पुराना घर है, कागज़ कहाँ से ज़मीन हम दिए हैं, गरबंजुर्गा ज़मीन। पुराना घर हम लोग को 2 डिसमिल है, 6 डिसमिल ज़मीन में हम लोग 3 भैया थे। तो इसको ये लोग वहाँ पर दे दिया, जो जहाँ पर हम ज़मीन दिए हैं वहाँ पर जाकर बनाया। बनाने के बाद ये लोग क्या किया, इसका भैया वो कश्मीरी है अवतार, ये लोग तो 88 में पूरे संपत्ति जो था उसको बेचवा के कहा कि अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। घर भी बेच दिया, मकान था, वो अभी बोलता है कि हम हिंदू के यहाँ था, मकान था, मकान का पूरा बेच के लोग निकल गया कश्मीर। कश्मीर में लोग कहा कि अब हम लोग दोबारा नहीं आएंगे। घर बेच रहा था, हम गए थे कि देखो बाबा घर मत बेचो, इसलिए कहीं से आके घर में रहोगे ना जी, तो नहीं हम लोग अब नहीं दोबारा घूरेंगे। वो कश्मीर लेगा, कश्मीर के बाद मुंबई में रहा, उसके बाद ये लोग आ गया, भटक गया। घर कहाँ पाएगा? जो जमीन वाला पैसा था जब तक जितना दिन तक पैसा चला ये लोग वहाँ रहा। उसके बाद वहाँ से ये लोग आ गया। आने के बाद कहाँ है भाई, सबको छोटा छोटा घर। और वो गुर्बत का ज़माना था, बहुत गरीबी था उस ज़माना में, आदमी को 100 रुपये 1 रुपये का हाजिरी था। तो ये लोग ऐसा किया, बेच के आया। उसके बाद ये तो यहाँ चल गया। इसका दादी था, उसको सलट लिया कि हम इसी का साथ रहेंगे। उसी का साथ रहा और गंजू घर चला गया। गंजू है जो मालिक, वहाँ 15 साल रहा। उसके बाद इसका बाप क्या किया, हमारा भाई, उसको एक तो 2 रूम का घर बना दिया। फिर दोबारे वहाँ पर 2 रूम का घर बना दिया। उसके बाद ये लोग रहने लगा। तो ज़मीन तो बाबा बेचा, सजुद्दीन खाया है ज़मीन का पैसा। कश्मीर गया, दिल्ली, मुंबई गया तो कच्चा लेके यही लोग गया है। आज सजुद्दीन जो दवा देता है, कभी ऐसा हुआ है? हम लोग ने दवा देता है, ये लिया है पैसा लगा के। वो ज़माना में 10 रुपये 7 रुपये 8 रुपये 10 रुपये 20 रुपये डिसमिल था। अभी ज़माना आ गया कि 1,000 लाख रुपये है। तो ज़माना में बेचा उतना, वो पैसा का अहमियत था, कीमत था, इसीलिए लोग चला गया था। आज बात ज़बरदस्ती हम लोग को भी दवा देता है कि आप लोग को ज़मीन में भी मराहत है। 1.5 एकड़ उसका ज़मीन बांटा है 3 एकड़ में, और 2 एकड़ 85 डिसमिल का दवा देता है। हो जाएगा जी। ज़मीन बेच के गया है, वहाँ पर हम लोग से थाना गए, थाना